सो हेलो स्प्रिंटर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना पूरा एसएससी का जर्नी शेयर करूंगी कि कैसे मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया एंड अपने कॉलेज के साथ अपना एसएससी का पढ़ाई को कैसे मैनेज किया और थ्रू आउट द जर्नी खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा और कौन कौन सी ऑब्स्टिकल्स आए और उन चीज़ को कैसे मैंने टैकल किया। सो एवरीथिंग अबाउट माई एसएससी जर्नी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इट वॉज लाइक 2020 जब मैंने अपना 12th कंप्लीट किया। ठीक है, उस टाइम कोरोना स्टार्ट हो गया था तो सब कोई काफ़ी लंबे टाइम तक घर पे रह गए थे, तो मैं भी कुछ कर नहीं रही थी, वही टाइम पास कर रही थी। तो अ फ्रेंड ऑफ माइन वॉज प्रिपेयरिंग फॉर रेलवे। ठीक है, तो ही सजेस्टेड मी कि फालतू क्या ही टाइम पास कर रही हो। सो ही गेव मी द कोर्स ऑफ पीयूष सर, जो कि रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो उनका कोर्स से मैंने मतलब लाइक कैजुअली, ठीक है, मेरे पास कुछ करने को नहीं था तो मैं उसको बस कभी कभार थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी, तो मैंने कुछ सीरियस नहीं लिया। देन थोड़ा किया तो फिर लगा कि अच्छा, इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश किया कि और क्या क्या है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स है जो मैं दे सकती हूँ। तो देन आई गेट टू नो अबाउट कि मैं 3 गवर्नमेंट एग्जाम्स है, जैसे एक रेलवे है, एसएससी है एंड बैंकिंग है। तो इन तीनों चीज़ के लिए मैं प्रिपेयर कर सकती हूँ जो मैं ग्रेजुएशन के बाद दूंगी। तो देखो, पहले रेलवे को तो मैंने पहले ही साइड कर दिया, क्योंकि उसका ऐसा था ना कि कोई टाइम पे एग्ज़ाम लेने का सिनेरियो नहीं था। मतलब कभी भी 2 साल 3 साल 4 साल में उनका एग्ज़ाम होता था एक। तो रेलवे को तो मैंने पहले ही साइड रख दिया। देन एसएससी था और बैंकिंग था। तो बैंकिंग का जब मैंने क्वेश्चंस देखा तो मुझे थोड़ा सा पता नहीं टफ लगा। ठीक है, लोग कह रहे थे कि नहीं हो जाएगा, बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बैंकिंग मेरे लिए नहीं है। तो बैंकिंग को मैंने साइड कर दिया और एसएससी को चूज़ किया कि अब इसी में ही जो है करना है, क्योंकि इसमें था ना कि रेगुलर एग्ज़ाम हो रहे हैं और साल में 2-3 अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जिसको अगर आप क्वालिफाई करो तो मतलब एक अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। तो फिर मैंने एसएससी की जर्नी स्टार्ट की। तो फिर मैंने जाके राकेश यादव का सर का कोर्स लिया पहले। तो उनका था ना कि उन्होंने पूरा बेसिक से पढ़ाया था, एकदम पूरा बेसिक था। तो उस टाइम मैं बहुत कैजुअली ले रही थी हर कुछ। तो लाइक उन्होंने कितना 1 साल में कोर्स कंप्लीट किया था उन्होंने भी, और मैंने उसको 1.5 साल में कंप्लीट किया। तो आप समझो कि मतलब अच्छा खासा मैंने उस चीज़ पे टाइम इन्वेस्ट कर दिया। और वो भी उतना सीरियस होकर नहीं, मैंने नोट्स वगैरह बनाए, बट एक होता है ना कि सीरियसनेस के साथ कुछ चीज़ बनाना और एक कैजुअली बनाने में बहुत अंतर हो जाता है। तो ये हुआ। उसके बाद फिर जब वो पूरा कंप्लीट किया मैंने कोर्स, तब मैंने फिर करियर विल से गोपाल वर्मा सर का कोर्स परचेज़ किया। तो उनका इंग्लिश किया मैंने, ग्रामर। फिर मैंने जीएस के लिए क्या किया ना, लूसेंट पढ़ रही थी। सबको सुना था लूसेंट पढ़ रहे, तो मैंने भी स्टार्ट किया लूसेंट पढ़ना। समझ में कुछ नहीं आता था, ठीक है, मुझे लगता था अगर इतना कुछ पढ़ना है लूसेंट। मैंने पहली बार जब बुक खोली ना तो मुझे लगा कि भाई ये तो मेरे से होने से रहा। तो जब मैंने लूसेंट उठाई तो मुझे लगा कि नहीं, अब ये नहीं होगा। फिर मैंने जाके अभिषेक वर्मा सर का कोर्स लिया, जो कि करियर विल पे थे उस टाइम। तो ये सब किया, लेकिन ये सब भी जो जैसे मैं नोट्स प्रॉपर बना लेती थी हर चीज़ का, लेकिन एक होता है ना कि पढ़ना एक सीरियसनेस के साथ, वो नहीं किया मैंने। और बीच बीच में क्या होते थे ना कि जैसे CHSL का एग्ज़ाम तो मैं 12th के बाद दे सकती हूँ। तो मैंने CHSL का एग्ज़ाम दिया। ठीक है, पहली बार तो मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो 2021 में दिया था। भाई उस टाइम मेरे मार्क्स आए थे 70 मार्क्स आए थे। मुझे एक टाइम पे तो ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलत करियर ऑप्शन तो नहीं चूज़ कर लिया, इस पर मैं कुछ कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो फिर ऐसा सीन था उसका। तो धीरे धीरे लाइक मेरे पापा ने मुझे बोला कि भाई अभी तो तुमने स्टार्ट किया है, अब तुमको लगता है कि अगर आज तुम स्टार्ट करोगे और आज ही तुम्हारा नौकरी हो जाएगा, तो 2-3 साल पहले जो पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा, पहले उनको जॉब मिलना चाहिए तुम्हें। तो उन्होंने मुझे लाइक थ्रू आउट द जर्नी काफ़ी मोटिवेटेड रखा। लाइक 21 में मैंने एग्ज़ाम दिया, 22 में भी एग्ज़ाम दिया, जो कि कुछ खास सीरियसनेस था नहीं मेरे अंदर। 23 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया ना तो थोड़ा सा लेके होता है ना, सीरियसनेस के साथ दिया था मैंने एग्ज़ाम, बट नहीं हुआ। 23 में मेरा लाइक मेंस ही नहीं हुआ था। मेंस में मेरे कितने प्री तो निकल गया था, मेंस में 280 कुछ, 80 भी नहीं थे, आई थिंक 2 कुछ इसी तरह थे। मतलब कट ऑफ से कम ही मार्क्स थे, लाइक 257 58 ऐसा कुछ था, आई डोंट रिमेंबर। तो इसी तरह से कुछ मार्क्स थे। तो मुझे उस टाइम भी काफ़ी ऐसा लगने लगा ना कि अब मैं आगे कुछ कर पाऊँगी इस पे या नहीं। तो एक होता है ना, खुद को शांत किया कि नहीं, अब चलो, अब जब इस करियर ऑप्शन को चूज़ कर लिया है तो अब इस पे ही जो है अब वो करना है। देन जब मैं अपने ग्रेजुएशन के लास्ट सेम में आई ना, तब मैंने थोड़ा सा लाइक हुआ कि अब जब हर कोई अपना करियर ऑप्शन चूज़ करने लगा, कि भाई लोगों का था क्लियर कि इसके बाद उन्हें बीएड करना है, पीजी करना है किसी को, और मेरा था कि भाई मैं क्या करूँगी। आई वॉज ब्लैंक कि मैंने पूरा टाइम तो ये एसएससी किया, अब लास्ट सेम में आके मुझे लगने लगा कि अब मैं क्या करूँ। तो देन अब मैं थोड़ा सीरियस हो गई कि नहीं, अब कुछ करना ही होगा, क्योंकि आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। तो
उस टाइम जाके मैंने फिर फाइनली अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मैंने आदित्य रंजन सर का कोर्स लिया, ठीक है, उससे पढ़ाई की एकदम सीरियस होके, क्योंकि देखो राकेश यादव सर का कोर्स तो मैंने परचेस किया था, बट ना उसमें मुझे उतना वो बस बेसिक अगर आपका नहीं है ना तो आप बेसिक उस चीज़ से क्लियर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको एडवांस पूरा करना है तो मुझे उनका कोर्स उतना इस चीज़ के लिए बेनिफिशियल नहीं लगा था। तो जब मैंने आदित्य रंजन सर का कोर्स लिया तो मुझे काफ़ी उस चीज़ से बेनिफिट हुआ। देन इंग्लिश के लिए उस टाइम फिर मैंने बाद में क्या किया ना, जैसे उस टाइम वोकैब वगैरह मैं किसी एसपी बख्शी की बुक से पढ़ती थी, लेकिन फिर जाके धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब ब्लैक बुक लेना चाहिए। तो फिर ब्लैक बुक तब मैंने स्टार्ट किया ब्लैक बुक पढ़ना। एंड देन फिर जीएस के लिए मैंने परमार सर को चूज़ किया कि अब उनसे ही जो पढ़ना है वो करेंगे, और साथ साथ में जो नोट्स बनाए थे ना उससे रिवाइज करती थी बीच बीच में मैं। उसके बाद रीजनिंग का हुआ ना कि रीजनिंग जैसे मैंने पीयूष सर से किया वो तो तब तक तो ठीक था। उसके बाद फिर मैंने आरजी विक्रमजीत सर से रीजनिंग की, तो मुझे ये सब चीज़ जो हुआ ना वो काफ़ी हेल्प किया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मेरा जो एग्ज़ाम है वो 2023 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, बट जो मेरा रिज़ल्ट था ना वो क्रूशल डेट के बाद आया था। तो मैंने फॉर्म तो भरा था 23 का, पर एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो मैंने वो कोई अटैम्प्ट उसको काउंट करेंगे नहीं। तो 24 में जो था वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, ठीक है। और कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अगर आपके पास कुछ आ रहा है तो एक ही बार में आता है। ऐसे आप अगर बोलोगे ना कि अच्छा वो 3 साल के अंदर शायद मेरा CHSL हो जाता तो शायद अच्छा होता उस टाइम, लेकिन उस टाइम भी मेरा CHSL भी नहीं हुआ। मेरा जो CHSL, MTS, CGL जो तीनों एग्ज़ाम है वो सब जाके 24 में क्लियर हुआ। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था ना वो था कि मैं कोचिंग कहाँ करूँ। एक होता है ना कि ऑनलाइन ऑफलाइन। तो जैसे मैं अपने ग्रेजुएशन के लिए रांची शिफ्ट हो गई थी, तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि ऑफलाइन कोचिंग जैसे हर कोई करता है, तो उस टाइम मैंने सोचा कि ऑफलाइन कोचिंग कर लूँ। फिर ऐसा लगा कि अगर मैं कॉलेज कर रही हूँ उसके साथ इतना टाइम मैनेजमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये आप अपने हिसाब से नहीं ना कर सकते। कि अगर आज आपके पास टाइम नहीं मिला तो आप कल कर सको, ऐसा तो है नहीं अगर मैं ऑफलाइन करती। तो इसीलिए मैंने ऑनलाइन प्रेफर किया। और ऐसे मुझे कुछ लोगों ने भी कहा ना कि आज के टाइम में ऑनलाइन में अच्छा कंटेंट आने लगा है ऑफलाइन से, तो इसीलिए मैंने ऑनलाइन कोचिंग ही चूज़ किया। तो और ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगा कि उसको ना मैं अपने अकॉर्डिंग बेंड कर सकती थी, कि अपना उसमें बहुत टाइम फ्लेक्सिबिलिटी था। एंड ये भी था ना कि आपको एकदम टॉप टीचर्स के कंटेंट मिल जाते हैं आपको। अगर यहाँ बैठे बैठे दिल्ली के टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या ही बुराई है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैंने ऑफलाइन कोई भी कोचिंग नहीं लिया था थ्रू आउट माई जर्नी। मैंने जो भी है सब कुछ ऑनलाइन ही किया। अब जब प्रिपेयर करती थी ना तो मुझे लगता था कि जैसे टेस्ट सीरीज़ में एक होता है ना कि मार्क्स अच्छे आने लगते हैं तो आपको थोड़ा लगता है कि अच्छा हो जाएगा कुछ, लेकिन ना मैं खुद पे इतना डाउट करती थी ना कि अच्छा अगर इसमें इस टेस्ट सीरीज़ में अगर अच्छा मार्क्स आ गया तो अच्छा मैंने अच्छा नहीं किया है, वो टेस्ट सीरीज़ वालों ने ये पेपर थोड़ा ईजी बनाया। तो मेरे अंदर ये चीज़ रहता था, मैंने खुद को होता है ना इस चीज़ में क्रेडिट कभी नहीं देती थी अच्छा कि मैंने अच्छा किया है। तो ये अब आप बोल लो कि ये मेरे अंदर ही कमी थी या क्या, तो ऐसा था। फिर जब मैंने फाइनली CHSL 2024 दिया ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि चलो CHSL जब मैंने पेपर देख के आया ना तो मुझे लगा कि नहीं अच्छा क्वेश्चंस मैंने अच्छा अटेम्प्ट किया है और उतना गलती भी नहीं की थी। तो मेरा अच्छा खासा CHSL में मार्क्स आया था। उसका प्री में मेरा 186 मार्क्स आए थे, तो डिसेंट मार्क्स था। उसके बाद उसके मेंस में मेरे 333 मार्क्स थे, तो मुझे अच्छे खासी पोस्ट मिल गई इसमें भी। बट वही अब मैं CGL का वेट कर रही हूँ कि अब CGL कब आएगा तो उसको ज्वाइन करूँ, क्योंकि CHSL का तो ज्वाइनिंग लेटर आ गया, बट मैं अभी तक उस स्टेट में हूँ कि मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा सीन है। तो CHSL तो अभी मैंने होल्ड पे ही रखा है। और MTS का भी निकल ही गया था, बट उसको भी फ़िलहाल तो होल्ड पे ही रखा है मैंने। एंड अब वही बोल रहे हैं ना CGL का वेट कर रहे हैं। अब आई नो कि बहुत लोग बोलेंगे कि आपने सीट ख़राब कर दी ऐसा वैसा। तो देखो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं निकला होता है ना तब तक आप हर एक सिंगल पोस्ट अगर आप मेरे जगह रहते ना तो आप भी यही चीज़ करते, ठीक है। तो आप ये दूसरे को नहीं बोल सकते कि मैंने सीट बर्बाद की, क्योंकि जब आप अपने आप को खुद उस पोजीशन पे रखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि आपको ऐसा फील होगा ना कि कुछ भी छूट ना जाए मेरे से। अगर इन केस ऐसा कुछ हो गया तो CGL में कुछ ऐसा हो गया तो एटलीस्ट मेरे पास ऑप्शन रहे, तो ऐसा वाला सीन होता था। तो इसीलिए मैंने हर चीज़ का मैंने पोस्ट प्रेफरेंस भर दी थी। अब ऐसा था कि जब मैंने CGL का एग्ज़ाम दिया तो CGL के प्री में भी अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे। 176 मार्क्स आए मेरे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो 176 आए थे।
तो ऐसा लगा कि अच्छा हो तो जाएगा। मेंस, अब मेन डर था मेंस का। तो मेंस में जब मेरे मार्क्स आए ना, जब आंसर की आया, तो मुझे लगा कि अच्छा, मतलब आंसर की देख के भाई ऐसा लगा कि नहीं नहीं, इतने में तो मुझे भाई एकदम टॉप नॉच पोस्ट मिलने वाली है। फिर धीरे धीरे पता चला कि इस बार का पेपर में ऐसा वैसा सीन है। तो थोड़ा सा होता है ना, लगने लगा कि अब होगा भी कि नहीं होगा पता नहीं। फिर जब जाके फाइनल रिजल्ट आया, तब मुझे देख के थोड़ा खुशी हुआ। मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे लगा कि नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जब मैंने फाइनल रिजल्ट देखा तो 344 मार्क्स थे। मतलब चलो, ग्रुप बी पोस्ट मिलना इज़ अ वेरी गुड थिंग। लाइक ऐसा कंडीशन में तो एक ग्रुप बी पोस्ट मिल गया, तो ये चीज़ का खुशी था मेरे को। एंड अब वही है कि अब बस वेट कर रही हूँ कि कब ज्वाइनिंग लेटर आए और मैं ज्वाइन करूँ। अब लोग, लाइक बहुत सारे लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि आपका कौन सा पोस्ट आपको मिला है। तो देखो, जब ज्वाइनिंग लेटर जिस दिन आएगा ना, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगी। अब मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर अभी है नहीं, अब मैं आप लोगों को बोल दूंगी तो लोग बोलेंगे ना कि अरे ये तो झूठ बोल रही है, ऐसा वैसा दिस दैट। सो आई एम वेटिंग फॉर माई ज्वाइनिंग लेटर, कि जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आएगा ना, द फर्स्ट थिंग आई विल डू कि मैं आप लोगों को बता दूंगी कि मेरा कौन सा पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। तो ये मेरा पूरा एसएससी का पूरा जर्नी था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। बाय बाय।